वो छोड़कर चला गया, पर मैं टूट क्यों जाऊं? कभी सोचा है, ब्रेकअप के बाद सब कुछ रुक सा जाता है। मन में एक खालीपन, रातों की नींद, सुबह की मुस्कुराहट, सब छीन जाता है। और सबसे ज्यादा तो ये दर्द होता है, क्या मैं इतना बुरा था? एक नहीं, ऐसे हजारों सवाल आपको परेशान करते रहेंगे, लेकिन जितने आप इन सवालों में उलझते जाएंगे उतना डिप्रेशन में चले जाएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे रास्ते बताना चाहते हैं जो आपको इस दुख से ना सिर्फ बाहर निकालेंगे बल्कि आपको एक नया विश्वास दिलाएंगे। आप इन पर चलना शुरू करेंगे तो आपको एक नई राह मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें, मैं टूटी नहीं हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। ब्रेकअप के बाद खुद को संभालना संभव है और जरूरी भी। ब्रेकअप के बाद हमारे दिमाग में क्या होता है? वैज्ञानिक अध्ययन कहता है, जब कोई ब्रेकअप होता है तो मस्तिष्क में दर्द को वैसे ही प्रक्रिया करता है जैसे शारीरिक चोट हो गई हो। दिल टूटना असली दर्द है, और ये सिर्फ इमोशन नहीं, केमिकल भी होता है। डोपामाइन ड्रॉप हो जाता है, सेरोटोनिन का स्तर गिरता है और आपको लगता है सब कुछ अर्थहीन है। पर याद रखो, दर्द वही महसूस करता है जिसमें अब भी प्यार करने की ताकत होती है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर अब भी जिंदा दिल है। अब भी तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। बस तुम अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। तुम्हें बस इस दर्द से बाहर निकलना है और जिंदगी को वास्तविकता से देखना है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया है, उसके लिए अगर आप जिंदगी भर भावनाओं के प्रवाह में बहते रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं करोगे। जरा सोचिए, जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तुम्हें रोंद कर चला गया हो, उसके लिए जीवन भर आंसू बहाते रहना कितना उचित है? ऐसी स्थिति में दिल से नहीं, मस्तिष्क से सोचो। अपने ब्रेन को यह आदेश दे दो कि किसी भी धोखेबाज को अपने दिल और दिमाग से निकालकर उसे उसकी सही जगह दिखानी है। तुम सबसे पहले खुद से प्यार करो, खुद का सम्मान करो, तभी ऐसी स्थिति का सामना धैर्य से कर पाओगे। आइए इस बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचते हैं और जान लेते हैं ब्रेक के बाद खुद को संभालने के लिए कुछ टूल्स और रणनीतियों के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें, मैं मजबूत हूं। ब्रेकअप के बाद खुद को संभालने के उपकरण और रणनीतियां। 1. भावनाओं को महसूस करो, दबाओ मत। रोना आए तो रो लो, अपने दिल को दुख से गुजारने दो। जो आंसू रोक देते हैं वो जिंदगी के रास्ते भी रोक देते हैं। लिखो, जर्नल बनाओ या किसी दोस्त से बात करो। एक बार इमोशंस का ये बहाव कम होने पर आप खुद को हल्का महसूस करने लगोगे, नई राह के बारे में सोचेंगे, और ये तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। देखिए, चलती का नाम जिंदगी है और रुकने वाला कभी खुद को संभाल नहीं पाता। इसलिए उठो और एक नई जिंदगी की ओर निकल पड़ो। एक नई कहानी लिखो। 2. आत्ममूल्य को याद दिलाओ खुद को। तुम्हारा मूल्य किसी के जाने से कम नहीं होता। मिरर के सामने खुद से एक लाइन बोलो, मुझ जैसा कोई नहीं, मैं काफी हूं। रोज, हर दिन, जब तक दिल मान ना जाए। ये टूल आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन याद रखिए, ये बात आप सिर्फ खुद से नहीं बोलते हो, बल्कि पूरी यूनिवर्स तक पहुंचा देते हो। और जब यूनिवर्स आपकी मदद करने लगता है, तब आप कोई भी जंग जीत लेते हो। 3. अपने माइंड को ट्रेन करो। जैसी बॉडी के लिए जिम, वैसा ही मन के लिए प्रतिज्ञान, ध्यान और सकारात्मक इनपुट चाहिए। YouTube पे 10 मिनट का ध्यान सुनो। खुद से प्यार करना सीखो। यह पहला कदम है कोई भी नई जिंदगी का। जी हां, जब आप अपने मन पे काबू करना सीखते हो, उसे आदेश देकर वही सही काम और नियोजन करते हो जो आपके लिए उचित हो, तब आपकी तरक्की शुरू होती है। जो आपका लक्ष्य है, कार्य है, उसमें आप सफल हो सकते हो। 4. डिजिटल डिटॉक्स, अनफॉलो, ब्लॉक, म्यूट। उसके प्रोफाइल पर बार बार जाके अपने दर्द को ताजा मत करो। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है
तो बार बार आप अपना सोशल स्टेटस चेक करते रहते हो। आप किसी का संदेश आने की राह देखते रहते हो। लेकिन सबसे पहले आपको यह बंद करना होगा, क्योंकि यह आपको तकलीफ देने वाला है। एक पल आप थकान महसूस करोगे और निराशा आपको चारों ओर से घेर लेगी। आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह उचित नहीं है। देखिए, आप किसी के लिए इतने मत जाना कि खुद के अस्तित्व को ही भूल जाओ। तुम एक अलग और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो। खुद का सम्मान करना सीखो, और जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि बस ये कुछ समय की बात है। जैसे जैसे समय बीतेगा आप ये कहानी अपने आप भूल जाओगे। इसलिए जल्द से जल्द अपनी एक नई कहानी लिखना शुरू कर दो। उसे इंसान को अनफॉलो करो, ब्लॉक कर दो, क्यों कि उस पर भरोसा करना आपके लिए हमेशा खतरा बनकर रहेगा। डिजिटल जख्मों को भरने दो। जिसे छोड़ना था उसे छोड़ भी दो। अब खुद से मिलने का वक्त आ गया है। 5 नई दिनचर्या, नई यात्रा। एक नया कौशल सीखो, यात्रा करो, किसी चैरिटी में काम करो। जब तुम किसी और की जिंदगी में रोशनी ले जाते हो, तुम्हारी अंधेरों में भी उजाला आ जाता है। ब्रेकअप के बाद अपने अंदर एक नया इंसान पैदा करो। हर खत्म कहानी एक नई कहानी का शुरुआत होती है। वो गया, ठीक है, पर अब तुम अपने लिए जीना सीखो। तुम्हारे सपने, तुम्हारा करियर, तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य, सब कुछ अब तुम्हारे हाथों में है। हमेशा याद रखना, टूटकर बिखरना मेरी फितरत नहीं। मैं वो हूं जो दर्द से भी रोशन हो जाता है। अगर आपको हमारी ये बातें उचित लग रही है, प्रभावित कर रही है, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें, मैं नई कहानी लिखूंगा। दोस्तों, आपका दिल टूटा है, पर आप नहीं। ब्रेकअप तुम्हारी कहानी का पूर्ण विराम नहीं, बस एक अल्प विराम है। अभी कहानी बाकी है। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे, किसी का प्यार तुम्हें पूरा नहीं करेगा। उठो, सांस लो और निकल पड़ो। खुद के लिए एक नई जिंदगी शुरू करो। आप सिर्फ जीवित नहीं रह रहे हैं, आप अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं।